रशिया को यूक्रेन के ऊपर अटैक किए हुए ऑलमोस्ट 2 वीक का टाइम हो गया है और जैसे जैसे टाइम जा रहा है रशिया अपने हमले और तेज कर रहा है। ऑल्सो डू यू नो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने एक ऐसे लॉ पर साइन किया है जिसके अकॉर्डिंग जानबूझकर रशियन आर्मी के बारे में फेक न्यूज फैलाने पर या फिर उसे दिखाने पर 15 साल की पनिशमेंट दी जाएगी। रशिया ने फेसबुक को बैन करने के बाद ट्विटर और यूट्यूब को भी बैन कर दिया है। रशियन टीवी चैनल टीवी रेन के एक एंकर ने लाइव टीवी शो में नो टू वॉर कहने के बाद रेजिग्नेशन दे दिया। Нет войне. Точно нет войны. इसके बाद न्यूज चैनल का पूरा स्टाफ भी बाहर चला गया। बीबीसी जैसे कुछ वेस्टर्न न्यूज वेबसाइट्स को रशिया ने बैन कर दिया है और रशिया लगातार यूक्रेन के शहरों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है जिसके कारण न जाने कितने लोग मारे जा रहे हैं। बट डू यू नो ये वॉर रशिया के अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहा। कोई भी कंट्री जब किसी दूसरी कंट्री पर अटैक करती है तो अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उस वॉर में जाती है। यूक्रेन को अपने कब्जे में लेने के लिए रशिया के पास 1,50,000 से 1,90,000 तक सोल्जर्स थे, लेकिन रशिया ने अभी तक अपने सभी सोल्जर्स को यूक्रेन के अंदर नहीं भेजा। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि रशिया ने इस वॉर के स्टार्टिंग में यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया था वो बिल्कुल लाइट अटैक था। वो इतना ज्यादा हैवी अटैक नहीं था जितना लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। रशिया ने यूक्रेन को कई साइड से घेरने का प्लान बनाया था जिससे ये अटैक और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया और रशियन आर्मी के पास इतने ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के होते हुए भी वो यूक्रेन को हरा नहीं पाए हैं। पुतिन ने यूक्रेन से इस तरह के पलटवार की उम्मीद कभी नहीं की थी। यूक्रेन की आर्मी ने जिस बहादुरी से रशियन आर्मी का सामना किया है वो अपने आप में ही चौंकाने वाली बात है। पुतिन ने सोचा होगा कि यूक्रेनियन आर्मी भी अफगानिस्तान की आर्मी की तरह ही सरेंडर कर देगी, लेकिन यूक्रेनियन आर्मी ने जो किया वो पुतिन ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और अब तो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज भी यूक्रेन के सपोर्ट में आ गई है। The policy shift brings Germany into line with other Western allies supplying weapons to Ukraine. जर्मनी ने यूक्रेन को 500 स्टिंजर मिसाइल्स देने की बात की है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन की हेल्प के लिए डेंजरस वेपन्स देने को कहा है। बेल्जियम, सेज रिपब्लिक और नेदरलैंड्स भी यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए हैं। और तो और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी यूक्रेन को $350 मिलियन देने की बात की है। US President Joe Biden has now signed an order to provide $350 million in military aid to Kiev. और इन सब के सपोर्ट से यूक्रेनियन आर्मी के हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए हैं और शायद इसीलिए पुतिन ने अब अपने न्यूक्लियर वेपन्स को हाई अलर्ट पर रखने का ऑर्डर दिया है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि रशियन आर्मी और उनके कमांडर जल्द ही अपने प्लान में चेंज कर सकते हैं और लेटेस्ट न्यूज रिपोर्ट्स बताती है कि रशिया ने ये करना स्टार्ट भी कर दिया है। रशियन नेवी अब यूक्रेन पर ब्लैक सी के साइड से भी प्रेशर क्रिएट कर रही है और उनके कुछ सिटीज पर तो रशिया ने कब्जा भी कर लिया है। यूक्रेन पर अटैक करने के बाद ऑल ओवर वर्ल्ड में पुतिन का जबरदस्त विरोध हो रहा है और इसका इम्पैक्ट रशिया के इकोनॉमी पर पड़ रहा है। यहाँ तक कि रशिया के सिटीजन्स भी इस हमले के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रशिया में 3,000 से भी ज्यादा लोगों को इन प्रोटेस्ट के कारण अरेस्ट कर लिया गया है। यूक्रेन पर के इस अटैक के कारण पुतिन अपने ही घर में घिर गया है और दूसरी तरफ यूएन के स्टैंड को देखते हुए चाइना भी अब डायरेक्टली रशिया को सपोर्ट नहीं कर रहा है। एप्पल ने तो रशिया में अपने सभी सर्विसेज बंद कर दिए हैं। अब तो जर्मनी ने भी फेमस नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन योजना को रोकने का संकेत दिया है और कई कंट्रीज जैसे कि पोलैंड, बल्गेरिया, कनाडा और अमेरिका ने रशिया के लिए अपने अपने एयर स्पेसेस बंद कर दिए हैं और रशिया ने भी इन सभी कंट्रीज के लिए अपने एयर स्पेस बंद कर दिया है। रशिया की करेंसी रूबल को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। रूबल 30% से ज्यादा गिर गया है और रशिया का शेयर मार्केट भी पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। रशिया में डिजिटल पेमेंट को भी रोक दिया गया है, यानी अब रशियन एप्पल पे और गूगल पे का यूज पेमेंट के लिए नहीं कर सकते और ये सब अमेरिका के बैन के कारण हुआ है। और अब इसकी वजह से रशिया में 29% गूगल पे और 20% एप्पल पे यूज करने वाले लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। इसके अलावा रशिया के इंडस्ट्री को भी इस वॉर से बहुत बुरी तरह से लॉसेस हुए हैं। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन इन सभी बैन से अमेरिका और बाकी कंट्रीज रशिया के इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और इस वॉर के बीतते हर एक दिन के साथ रशिया को बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इन बैन की वजह से केवल रशिया को ही नुकसान होगा, बल्कि यूरोप के बहुत सारे देश अपने गैस के लिए आज भी रशिया पर डिपेंड करते हैं। कई लोगों का तो ये मानना है कि वर्ल्ड वॉर 3 पुतिन नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया का शहजादा किम जोंग उन स्टार्ट करने वाला है। अब ये स्टोरी क्या है ये जानना है तो कमेंट्स में लिख दो, वी वांट टू नो। अगर ऐसे 200 कमेंट्स भी आते हैं और इस वीडियो को 5000 लाइक्स आ जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में यही टॉपिक पर बनाऊंगी।